25/3/2025 उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा सुरक्षा सुशासन के 8 वर्ष पूर्ण होने पर 3 दिवसीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने फीता काटकर उद्घाटन किया तथा सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का प्रदर्शनी विषयक लगाई और अवलोकन कर लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे। उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा सुरक्षा सुशासन के 8 वर्ष पूर्ण होने पर विषय पुस्तिका का विमोचन किया गया। मुख्य अतिथि ने केंद्र सरकार के सफल 10 वर्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के ऐतिहासिक 8 वर्ष पूर्ण होने की उपलब्धियों गिनाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी एनयूएल, पीएम स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, ग्रामीण टैबलेट वितरण, ट्रैक्टर चाबी वितरण, दिव्यांग उपकरण, आयुष्मान भारत योजना आदि योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। 8 साल बेमिसाल थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जिसमें उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को खूबसूरती से दर्शाया गया। वहीं संस्कृति विभाग से आए कलाकारों के समूह ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां से समा बांधा। लघु फिल्मों ने सरकार की नीतियां और विकास कार्यों को जीवंत रूप से प्रस्तुत किया। जनता को योजनाओं से प्रस्तावित लाभ का प्रमाण मिला। 8 वर्ष सरकार के पूरे हो गए, नवा वर्ष आज से चालू हो गया। हम उत्तर प्रदेश के लोगों को और शाहजहांपुर के लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं कि उनके मनों के अनुसार, उनके मन माफिक जो उन्होंने सरकार दोबारा बनाई, दोबारा सरकार बनने के बाद भी 3 साल पूरे हो गए। उस पर जो कुछ भी हमने अभी तक किया है उसका लेखा जोखा आज समाचार पत्रों में छपा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तृत रूप से उसकी व्याख्या की थी अपने लेखे जोखे। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि उत्तर प्रदेश की तरक्की का सबसे बड़ा आधार यह है कि कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, रूल ऑफ लॉ लागू हुआ और विकास का पहिया बहुत तेजी से घूमा। उसी का ये परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की आज आर्थिक स्थिति बड़े पैमाने पर सुधरी है और उत्तर प्रदेश आज दूसरे नंबर की आर्थिक स्थिति पर पहुंच गया और वो दिन दूर नहीं जब हम इंडिया में सबसे ऊपर होंगे आर्थिक स्थिति। किसी भी सरकार की आर्थिक स्थिति का पैमाना है जीएसडीपी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, और दूसरा है हमारा एफआरबीएम की लिमिट को क्रॉस न करना, अर्थात फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बजट मैनेजमेंट एक्ट, उसको क्रॉस न करना। तो इन दोनों सीमाओं को हमने न तो क्रॉस किया और जीएसडीपी को लगातार दूने से ज़्यादा बढ़ाया। जीएसडीपी थी जब सत्ता में आए थे 12,88,000 करोड़ रुपये, आज है 24,63,000 करोड़ रुपये। और भारत सरकार ने जो हमको एक पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि उन्होंने जो इसका अनुमान लगाया है 31 मार्च के बाद जो जीएसडीपी का आंकड़ा आएगा वो 27,51,000 करोड़ रुपये, और जो 25-26 की जीएसडीपी हमारी है जो जिसका हमने अनुमान लगाया है वो है 30,77,000 करोड़। किसी भी सरकार की आर्थिक स्थिति को नापने के लिए सबसे बड़ा पैमाना है जीएसडीपी। ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये आंकड़ा भारत सरकार का है। और हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ी है, हमारी पर कैपिटा इनकम 93,514 हो गई जो 52,671 थी 2016-17। हमारा बजट 8,08,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये भी अपने आप में बजट का साइज, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम सुविधाएं पहुंचाएं जो सरकार लक्ष्य लेकर चली थी। आज जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो सब सुविधाएं भी पहुंचाई गई और इलाज की व्यवस्था की गई। हर तरह से हमारी सरकार ने इस बात की कोशिश की कि कमज़ोर से कमज़ोर आदमी, जो वंचित से वंचित व्यक्ति को भी सरकार की सुविधाओं का लाभ मिल सके, और एक पारदर्शी तरीके से, पारदर्शी प्रक्रिया से सरकार ने इसको देने की कोशिश की है। मुझे कहते हुए खुशी है कि आज हर तरह से ये सरकार अपने 8वां वर्ष पूरे करने के बाद भी लोगों में एक संतुष्टि का भाव है कि हमने वोट सही जगह दिया, और उसी वोट का ही परिणाम यह है कि आज उत्तर प्रदेश लगातार प्रोग्रेस की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जो ग्राफ लगातार नीचे की तरफ जा रहा था वो ग्राफ अब ऊपर की तरफ जा रहा है हर क्षेत्र में। चाहे रोजगार हो, चाहे महिलाओं का सम्मान हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे इलाज की व्यवस्था हो, चाहे रोड्स की व्यवस्था हो, हर चीज़ में हम ऊपर की तरफ चलें। अखिलेश यादव कहना कि 8 साल बधा माननीय अखिलेश जी ने क्या कहा था पहले जब कुंभ शुरू हुआ था, उसके बाद डुबकी लगाने पहुंच गए। माननीय अखिलेश जी ने जब हमारी
वैक्सीन आई थी तब क्या कहा था, और उसके बाद उनकी पार्टी के लोगों ने भी वैक्सीन लगवाई, आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी ने वैक्सीन लगवाई। सवाल ये है कि उनका तो अपना कोई विचार ही नहीं है, वो तो भ्रमित है, उसको तो मालूम ही नहीं, दिशाहीन। वो उसको सही माने प्रदेश लेवल पर उनकी सोच भ्रमित है, वो दिशाहीन है, उनकी सोच सही दिशा में है नहीं। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, सरकार कर रही है, और ये बड़ा टफ लक्ष्य है। जो अभी पीछे घटनाएं अभी हुई जो आपकी डिपार्टमेंट है उसके जो IAS के ऊपर आरोप है, ऐसे लक्ष्य पूरे होंगे। आपने सजा कार्रवाई नहीं देखी? अगर कहीं कोई अपराध होता, हमने ये कहा 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम। इसका मतलब यह है कि अगर कोई क्राइम कहीं अपराध होगा तो उसके खिलाफ हम समुचित कार्रवाई करें। जो जिसने जितना अपराध किया उसके साथ कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो देखिए। सवाल ये कि अगर कोई करेगा अपराध, हमने ये कभी नहीं कहा कि अपराध शून्य हो जाएगा, हमने कहा कि अपराध होगा तो उसको हम उसी तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, आगे के क्या लक्ष्य, कुछ ऐसे लक्ष्य जो अगले वर्ष के लिए आपने निर्धारित किए हैं? अगले वर्ष के लिए अगले वर्ष तो बाकायदा संकल्प पत्र हमने दिया। हमने जो भी हमने अपने संकल्प पत्र दिया था उसमें हम पूरा कर रहे हैं। हमने देखिए, हमने कहा था लोगों को हम स्कूटी देंगे, हमने कहा था सामूहिक विवाह योजना में हम 51,000 का 1 लाख करेंगे। तो 5 साल के लिए जो हमने वादे किए उसमें लगातार पूरे हो गए, 38 वादे पूरे हो चुके हैं। स्कूटी देने का मैंने वादा किया था, अब की हमने बजट घोषित कर दिया कि मेधावी छात्राओं को 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की। सामूहिक विवाह योजना में हमने 550 करोड़ रुपये व्यवस्था की। हमने कहा था 15,000 से 25,000 कर देंगे, उसके लिए हमने 700 करोड़ रुपए की उसके लिए व्यवस्था की। तो जो जो कहा था उसमें लगातार उसी दिशा में चल रहा है। अरे वादा पूरे करने के बाद दोबारा सरकार बनी, केंद्र ने भी वादा पूरा किया, इसलिए सरकार तीसरी बार बनी। ये तो देखिए आप। थैंक यू। ठीक ठाक होगा। ये हाल तो आपको मालूम है, ये बना एक ऑडिटोरियम और ऐसे वहाँ बन रहा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि शाहजहानपुर नगर निगम बना, शाहजहानपुर नगर निगम विकास प्राधिकरण बन गया और स्मार्ट सिटी नहीं बनने में शामिल होता अगर ये नगर निगम नहीं बना, क्योंकि बाकी के बचे हुए 10 तो स्मार्ट सिटी केंद्र बना दिए, 7 बचे थे, उनको 7 हमने बनाए। मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जब हम नगर विकास में थे, उनकी सहमति से, उनके आदेश पर हमने बनाया। ठीक, तो ये उसकी वजह से ये सब डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता। और ये देखिए पूरा है, ये अभी तक नगर निगम में जो काम हुए और जो प्रस्तावित है ये पूरा है। 221 करोड़ रुपए के काम इसमें आ गए, 221 करोड़। ये विस्तारित क्षेत्र भी जो आ गया है, इसमें विस्तारित क्षेत्र के लिए अलग से व्यवस्था की। रोजगार की बात कहकर हम अपनी बात को समाप्त करेंगे, क्योंकि आप लोगों को ये देखिए, हमारी सरकार ने रोजगार देने लगा के लोगों को रोजगार दिया। 6.5 लाख लोगों से ज़्यादा की सरकारी नौकरी दी, 1,56,000 पुलिसकर्मियों की नौकरी मिली और 60,000 से ज़्यादा नौकरी प्रक्रिया दी है सिपाहियों की भर्ती। आपको मालूम है अभी अखबार निकला है, और 20% महिलाओं का रिजर्वेशन। 1 अप्रैल 2017 से 17 मार्च 2025 तक 10,418 रोजगार मेले लगे। इसमें 13,29,039 लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया। जैसा बैठिए। और उसके पहले जो लोग चाहते हैं कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की है। ये श्रम विभाग से होती है। कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से 1 अप्रैल 17 से लेकर 24,044 कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रमों में 25,93,186 अभ्यर्थियों को कैरियर हेतु मार्गदर्शन दिया गया। ये आपको जानकारी होना चाहिए। हमारी सरकार रोजगार देने में प्राथमिकता बरत रही है। तो हर क्षेत्र में लोगों को ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, और प्राइवेट सेक्टर से और सरकारी सेक्टर में जहाँ जहाँ पर खाली है वहाँ पर बाकायदा
उसके लिए प्रॉपर एग्जामिनेशन कराए, पारदर्शी तरीके से हम एग्जाम कराएं और उसके बाद लोगों को नौकरी दें, ताकि लोगों की योग्यता का सम्मान हो। वो सिफारिश किसी प्रकार की कोई सिफारिश नहीं, जहाँ जहाँ पेपर कभी लीक हुए तो उसको पेपर पूरा कैंसिल हुआ, दोबारा ट्रांसपेरेंट तरीके से। और ये सेवा सुशासन के एक मंत्र का चलिए क्लास पीछे जो लोग क्लास में पीछे बैठते होंगे उन्हीं को जो फर्स्ट